नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, जेनरेटिव एआई हर इंडस्ट्री में तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली हर कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा फैसला है, एक हाई स्टेक्स डिसीजन कि इस पावरफुल एआई को आखिर चलाना कहाँ है। चलिए, आज इस कॉम्प्लिकेटेड सवाल को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखो, 15 ट्रिलियन। ये लामा 3.1 जैसे एआई मॉडल को ट्रेन करने में लगे टोकन्स का नंबर है। जरा सोचो, इतना सारा डेटा, इसके लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए ना, वो नॉर्मल कंप्यूटर्स के बस की बात ही नहीं है। समझ आ रहा है ये स्केल कितना बड़ा है? यही विशाल स्केल इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंट बना देता है। तो चलो, मान लेते हैं कि आपने एक सुपर पावरफुल एआई मॉडल बना लिया है। अब असली सवाल सामने आता है, इसे चलाएंगे कहाँ? सुनने में काफी सिंपल लगता है ना? लेकिन इस एक सवाल का जवाब आपकी कंपनी के फ्यूचर, उसके बजट और उसके डेटा पर सीधा असर डालेगा। तो बेसिकली यहाँ दो ही मेन रास्ते हैं। एक है ऑन प्रेमिस, जिसे हम प्यार से ऑन प्रेम भी कहते हैं, और दूसरा है क्लाउड। अब ये दोनों क्या हैं और इनमें क्या फर्क है? चलो इसमें डाइव करते हैं। इसे एकदम सिंपल एनालॉजी से समझते हैं, ठीक है? ऑन प्रेमिस का मतलब है अपना खुद का घर बनाना। हार्डवेयर, डेटा, सिक्योरिटी सब आपका, कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ क्लाउड का मतलब है एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लेना। सब कुछ रेडीमेड मिलता है और आप बस पे एज यू गो मॉडल पर रेंट देते हैं, यानी जितना यूज करो उतना पैसा दो। सिंपल। एनालॉजी क्लियर हुई? ओके, अब इस टेबल पर ध्यान दो। यहां असली कहानी छिपी है। स्क्रीन पर फोकस है ना? देखो, इनिशियल कॉस्ट ऑन प्रेम में हाई है, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं। क्लाउड में ये शुरुआती खर्चा जीरो है, वहां सिर्फ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर यानी ओपेक्स लगता है। अब आते हैं ऑनगोइंग कॉस्ट पर। ऑन प्रेम में पावर, कूलिंग, स्टाफ का खर्चा है, जबकि क्लाउड में सब्सक्रिप्शन और यूसेज फीस। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है स्केलेबिलिटी। ऑन प्रेम में आप उतना ही स्केल कर सकते हैं जितना हार्डवेयर खरीदा है, जबकि क्लाउड में वर्चुअली अनलिमिटेड। और डेटा सिक्योरिटी, ऑन प्रेम में पूरा कंट्रोल आपका, क्लाउड में आपको प्रोवाइडर की पॉलिसीज पर ट्रस्ट करना पड़ता है। चलो ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज की बात करते हैं, पैसा। क्योंकि आखिर में सब कुछ फाइनेंसेस पर ही आ जाता है। और यहां हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, द ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान से सुनना, यह इंपॉर्टेंट है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, यह है ऑन प्रेमिस इन्वेस्टमेंट का असली चेहरा। ये एक स्पेशल एआई सर्वर है, पावरफुल जीपीयूज से भरा हुआ। यही वो हाई इनिशियल कॉस्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखने में ही पावरफुल लग रहा है ना? तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? सिंपल भाषा में ये वो मैजिक मोमेंट है जब क्लाउड को यूज करने का टोटल खर्चा आपके ऑन प्रेमिस हार्डवेयर में किए गए टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है। इस पॉइंट से पहले तक क्लाउड सस्ता लगता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ऑन प्रेमिस सोल्यूशन आपका पैसा बचाना शुरू कर देता है। समझ आया स्टेप का पर्पस? अब इस ग्राफ को देखो ध्यान से। ये जो नीली डॉटेड लाइन है वो क्लाउड का खर्चा है, जो समय के साथ सीधा ऊपर जा रहा है। और ये जो ऑरेंज लाइन है वो ऑन प्रेम का खर्चा है, शुरू में हाई पर फिर एकदम फ्लैट। जहां ये दोनों मिलते हैं वही है ब्रेक इवन पॉइंट। और हाई डिमांड वर्कलोड के लिए ये पॉइंट सिर्फ 11.9 महीनों में आ जाता है, मतलब 1 साल से भी कम। बिलीव कर सकते हो? और इसका लॉन्ग टर्म फायदा, ये नंबर देखो, $3.4 मिलियन से भी ज्यादा। ये है पोटेंशियल सेविंग्स जो एक सिंगल हाई एंड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पर आप 5 साल में कर सकते हैं अगर आप ऑन प्रेम चुनते हैं। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इस बार चार्ट में आप इन सेविंग्स को साल दर साल बढ़ते हुए देख सकते हो। देखो, पहले साल में सेविंग्स शायद कम लगे, सिर्फ 0.02 मिलियन, लेकिन तीसरे साल तक ये 1.73 मिलियन और 5वें साल तक बूम 3.43 मिलियन तक पहुंच जाती हैं। यही है कंपाउंडिंग का कमाल। ओके, तो अभी तक सुन के लग रहा होगा कि ऑन प्रेम ही बेस्ट है, पैसा ही पैसा, राइट? पर रुको, कहानी में ट्विस्ट है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये डिसीजन सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, कुछ और भी बहुत जरूरी फैक्टर्स हैं। चलो अब प्राइस टैग से आगे बढ़कर बात करते हैं कंट्रोल, सिक्योरिटी और अपटाइम की। ये वो चीजें हैं जो लंबी रेस में बहुत मायने रखती हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो?
तो यहाँ एक सीधा सा ट्रेड ऑफ सामने आता है, कंट्रोल वीएस कन्वीनियंस। ऑन प्रेम में पूरा कंट्रोल आपका है, पर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी आपकी आईटी टीम की है। क्लाउड में प्रोवाइडर सब संभालता है, ये कन्वीनियंस है, पर आपका डेटा उनके पास होता है और आप उन पर निर्भर रहते हो। डिजास्टर रिकवरी ऑन प्रेम में खुद बनाना पड़ता है, जो मुश्किल है, जबकि क्लाउड प्रोवाइडर्स इसे सर्विस के तौर पर ऑफर करते हैं। तो सोचो आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, कंट्रोल या कन्वीनियंस? ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल भाषा में, अगर आपकी सर्विस बार बार डाउन जाती है तो आपके यूजर्स कंपेटिटर्स के पास भाग जाएंगे। सिंपल एज दैट। डाउन टाइम सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ये एक बिजनेस प्रॉब्लम है। तो आप चाहे ऑन प्रेम चुने या क्लाउड, सर्विस का हमेशा चलते रहना यानी हाई अवेलेबिलिटी सबसे जरूरी है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अब सवाल ये है, आपके लिए क्या सही है? कंफ्यूज हो गए? चिंता मत करो, अब सारी बातों को जोड़कर एक सिंपल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो इन सब का निचोड़ इस स्लाइड पर है। एक सिंपल रूल ऑफ थंब। अगर आपका काम शॉर्ट टर्म है, जैसे मॉडल टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट्स, जहां लोड ऊपर नीचे होता है, तो क्लाउड बेस्ट है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर आपका काम लॉन्ग टर्म है, प्रिडिक्टेबल है और लगातार चलने वाला है, तो ऑन प्रेमाइस आपको लंबे समय में काफी पैसा बचा कर देगा। यही इस डिसीजन का सबसे अहम पहलू है। इसको नोट किया? तो आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे एआई और बड़ा और क्रिटिकल होता जाएगा, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डिसीजन टेक इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन बन जाएगा? सोचिएगा जरूर। ये सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन है जो आने वाले समय में विनर्स और लूजर्स को तय कर सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।